समान अध्ययन। प्यारे विद्यार्थियों, आज समान अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सभी ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटी और कुछ करंट के क्वेश्चन को रखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो आने वाले आगामी परीक्षा, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे बीएड एंट्रेंस परीक्षा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें जीएस आता है, समान अध्ययन आता है, उन सभी के लिए लाभकारी होगा। पुलिस की भर्ती में, चाहे सेना की भर्ती में, मतलब जीएस आपको देना ही देना है। तो इसलिए आने वाले आगामी 2023 में जो भी परीक्षा होगी उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन, सिमुक वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक वंश का संस्थापक कौन था? पांड्य वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, चेर वंश। सिमुक किसका संस्थापक था? पांड्य वंश का था, सातवाहन वंश का था, कि चोल वंश का, कि चेर वंश का? कोई बताए? और कोई बताए? और तुम बताओ मीना, तुम? सातवाहन वंश। तो सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। बताइए। है तो यही क्वेश्चन नहीं तो अलग रहा होगा, तो दूसरा क्वेश्चन होगा ना। रिपीट हो गया है? रिपीट तो हुआ नहीं है। चलो, रिपीट भी हो गया है तो बताओ क्या होगा? हाँ, तो अनुच्छेद ये 51 मौलिक कर्तव्य तो बताए थे ना कल उस दिन। तो इसका क्या होगा? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। बेटा थोड़ा रोक दो तो देख लें क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, और अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान न करते राष्ट्रपति के निर्वाचन का अनुच्छेद 53 के अनुसार है। यानी कि अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, अनुच्छेद 52 न होकर अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन करता है। मतलब ये अनुच्छेद 52 जो है गलत है। तो इसमें जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। और मनमोहन सिंह, मीना, बोलो, कुछ बोलो। तुम बोलो, पढ़ के आया करो। खिलाफत आंदोलन। नहीं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो खिलाफत आंदोलन को माना जाता है, क्योंकि 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन
को इसलिए किया क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते थे। खिलाफत है क्या? इस्लाम, खलीफा जो होता है इस्लाम पूरे इस्लामिक दुनिया का धार्मिक गुरु होता है। और तुर्की ने वहाँ पे तुर्की में यह आंदोलन चला था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पराजित हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो वहाँ पे इंग्लैंड ने खिलाफत खलीफा को हटा दिया था। इसके एवज में भारत में भी गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये भारत में जो था राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो 1919 ईस्वी में चला, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और दो मुस्लिम नेता थे उन्होंने किया था, उनका नाम इसमें याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से एक हिसाब से खलीफा को तुर्की जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा को हटा दिया गया था, क्योंकि खलीफा एक पूरे इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु होता है और उसका काफ़ी प्रभाव रहता था। तो इसलिए खलीफा को प्राप्त करने के लिए एक हिसाब से अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं, बताइए। हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, बताइए। कि और कोई है? अच्छा, तो उसका जो सही आंसर होगा वो 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा। पंचवर्षीय में कितने 5 वर्ष का समय निर्धारित होता है, तो इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक पाई गई थी। कौन सा? हाँ, एकदम, उसमें इफ वट है ही नहीं। इसको अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया, रंजकहीनता, रतौंधी, वर्णांधता, बताइए। इसका सही रोग है रतौंधी जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णांधता ये आनुवांशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपनी बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये भूमध्य रेखा जानी रहे, ये ऐसे भूमध्य रेखा है, मालूम है? तो कौन सी ऐसी नदी है कि भूमध्य रेखा को 2 बार ऐसे काटती है? तो उसका नाम बताइए। नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, अमेजन नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बताइए। तुम बताओ अनुभव सिंह। मीना? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? कांगो नदी। वेरी गुड। तुम्हें मालूम था है? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। चलो, ये क्वेश्चन आपने बताया, बहुत बड़ी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 322, बताइए। अनुभव सिंह। और तुम बताओ, तुम पढ़ के आया करो। और कोई बताए? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? जेनिफर लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, विंस्टन चर्चिल, बताइए। साक्षी सिंह आप बताओ। अनुभव सिंह। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, वेरी गुड। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज कर्जन। बंगाल का विभाजन करता है 1905 ईस्वी में, और बाद में जॉर्ज पंचम
उसको निरस्त करता है। तो लॉर्ड कर्जन फूट और राज करो की नीति यानी कि हिंदू मुस्लिम में दीवार पैदा करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। और इसी पर रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया कि सब लोग एक हों, हिंदू मुस्लिम एक हो, जिससे कि बंगाल का विभाजन ना हो। तो इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लिखा है। एक बार और दोहरा लेते हैं। अनुवांशिक तो अनुवांशिक रोग नहीं तो रतौंधी नहीं है, बाकी हीमोफीलिया तो है ही है। अनुवांशिक रोग नहीं है तो रतौंधी नहीं, बाकी सब है। हीमोफीलिया है, रंजकहीनता है, वर्णांधता है। एक बार और दोहरा लेते हैं। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य को बताता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ को बताता है। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता को बताता है। लेकिन अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में बताया गया है। किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? खिलाफत आंदोलन के लिए। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक रही है। रतौंधी रोग जो है वो अनुवांशिक नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णांधता जो है अनुवांशिक रोग है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अनुच्छेद 317 के